आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी, ग्रंथों में लिखा है, वेदों ने लिखा है कि सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया अनंत दिखावन हार। सद्गुरु की महिमा बहुत अनंत है, जिसका बखान हमारी जीवा नहीं कर सकती है, और अनंत उपकार सद्गुरु के इस संसार के ऊपर हैं, जो जिन उपकारों का भी व्याख्यान कोई कर नहीं सकता है। लेकिन आगे संत महात्मा ने ये भी बताया है कि अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया अनंत दिखावन हार, कि इन लोचनों को यानी इन आँखों को सद्गुरु के बगैर, सद्गुरु के ज्ञान अंजन के बगैर परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। अनंत उपकार और हमारा उद्धार, इन आँखों का उद्धार सद्गुरु ने किया है। तो सद्गुरु के बारे में ही श्रुति ग्रंथों ने, वेदों ने यही बात समझाई है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है, और ये साक्षात परब्रह्म जो है, इनका रूप सद्गुरु होता है। तो सद्गुरु तीनों कालों में करता होता है, लेकिन करता होकर वो करता रहता है। लिखा है कि फिर सद्गुरु को पहचानना कैसे है कि ये सद्गुरु हैं, इनकी शरण में जाना है, इनकी पहचान क्या है। तो संतों की वाणी हमें ये बताती है कि सद्गुरु सोई जानिए जो देवे सच्चा नाम, शिष्य का धन लेवे नहीं सदा रहे निष्काम। सद्गुरु उन्हें ही कहते हैं। संत कबीर साहब फरमाते हैं कि सद्गुरु वही है कि सद्गुरु सो जानिए, उनको ही जानना है, उनको ही कहना है सद्गुरु जो देवे सच्चा नाम। एक हरि का नाम हमें जपने के लिए देते हैं। जैसे लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत उतरहि नर पारा, कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। और सद्गुरु वही नाम जो सच्चा नाम है, जिसको रब्बी वाणी में लिखा गया है, जिसको रब्बी नाम बोला जाता है, वही नाम सद्गुरु हमें देते हैं, बख्शते हैं। कि सद्गुरु सोई जानी है जो देवे सच्चा नाम, और शिष्य का धन लेवे नहीं। बड़ी सुंदर बात संत कबीर जी फरमाते हैं कि शिष्य का धन लेवे नहीं सदा रहे निष्काम। उनका भाव ही निष्काम होता है और शिष्यों के धन के ऊपर अपेक्षा नहीं करते। यहाँ तक संतों ने इस बात को फरमाया है कि जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो शिष्यों के धन के ऊपर अपने घर की रोटियां नहीं सेकते, उनको ही सद्गुरु कहा जाता है। अगर संत कबीर फरमाते हैं कि अगर ऐसा कोई सच्चा फ़कीर, सच्चा साधु, सच्चा सत्पुरुष, सच्चा महापुरुष अगर आपको दिखाई दे, आपके जीवन में आए, तो उनकी शरण में आपने जाना है। हर जीव का एक कर्तव्य बनता है कि वो उनकी शरण में जाए। इसलिए आगे संत कबीर साहब फरमाते हैं कि ऐसा सद्गुरु धारिये जो जीवित देवे मार, जन्म जन्म की वासना पल में देवे जार। कि फिर अगर ऐसा सच्चा सत्पुरुष आपको मिले, ऐसे तो कहीं बैठे नहीं हैं कि हमें रास्ते में चल रहे हैं और हमें सच्चे सद्गुरु मिल गए, तो ढूंढना पड़ेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, कि जिसने ढूंढा उनको ही ये मिला। तो आओ, तो इसमें जो है कहते हैं कि ऐसा सद्गुरु धारिये, ऐसे सद्गुरु को अगर मिल जाए तो जीवन में धारण किए करें कि जो पल में जन्म जन्म की वासना पल में देवे जार। हमारी जन्म जन्म की वासना हर एक प्रकार की होती है कि जिसमें हमारी मांग होती है, छोटे छोटे रिक्वायरमेंट होते हैं कि ये चाहिए, ये करना है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हर प्रकार की वासनाएं होती है। तो ये जो वासना है कि हमारी जल जाएं, इसके लिए हम संसार में नहीं आए। हमारे जीवन का सफला उसी में है, जो हमारा जीवन जिस लिए बना है कि परमात्मा की प्राप्ति हो और जीवन हमारा धन्य हो। तो ऐसा सद्गुरु अगर हमें मिले तो हमें उनकी शरण में जाना चाहिए और उनसे हमें ज्ञान दान की दीक्षा, अनुग्रह लेना चाहिए। बाबा तुलसी फरमाते हैं अपने वचनों में, कहते हैं मिले नहीं रघुपति बिन अनुरागा,
बड़े अनुराग से, अगर गुरु हमारे सामने हैं, सदगुरु मिले हमें, तो बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े ही अदब से सदगुरु की शरण में हम जाएं और कृपा करें कि हम उनको ये कहें कि हे दातार, हे सदगुरु, कृपा करो इस जीव के ऊपर कि हमें उसके दर्शन करा दो जिस कारण ये मनुष्य देह मिला है, जिस कारण ये इस मनुष्य देह का सफला होने वाला है। 184 योनि घूम के अगर मानव योनि मिली है तो इस जीवन का सफला किस में है? तो इस जीवन का सफला सदगुरु के ज्ञान में है, सदगुरु के अनुग्रह में है। और जिनको जिनको जीवन में ये ज्ञान सदगुरु आया, जिन्होंने अपने जीवन में सदगुरु को अपना भगवान बनाया, तो उनके जीवन में ही सुधार हुआ, उनके जीवन में ही वो उन्नत हुए और उनके जीवन में ही एक भक्त वाला जीवन जी के सारे संसार को एक आदर्श के रूप में वो संत महात्मा जिए। तो दास यही प्रार्थना करता है, यही अरदास करता है कि सदगुरु की महिमा अनंत, जहाँ से शुरुआत की थी, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावन हार। सत्संग जी प्रेम से कहिए धन्य निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।